नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, सही मायने में खुशखबरी है, बड़ी खबर है। दोस्तों, सैनिक पाठशाला केवल एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये एक मुहिम है। पूर्व सैनिकों को उनके सटीक जानकारियां उन तक पहुंचाना, उनको हो रहे नुकसान से उनको बचाना और सही जानकारी से पूर्व सैनिकों को जागरूक करना ही सैनिक पाठशाला का एकमात्र उद्देश्य है, जो काम आ रहा है, रंग ला रहा है। आगे मैं आपको पीपीओ दिखा के समझाऊंगा कैसे अब पीपीओ जनरेट हो रहे हैं। सैनिक पाठशाला की मुहिम और आपका सैनिक पाठशाला को समर्थन एक बहुत बड़ा गठजोड़ बन गया है, जो हमेशा काम कर रहा है, आगे आने वाले समय में भी काम करेगा। इसीलिए सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहना जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों, कम्यूटेशन का एक्स्ट्रा पैसा भी आपको मिल सकता है। क्या आपका पीपीओ में कम्यूटेशन का एक्स्ट्रा पैसा एंट्री है? अगर है तो वो आपको मिल सकता है, वो भी आगे आपको पीपीओ दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। साथ ही साथ मई के महीने में बहुत सारे पेंशनर्स का रिकवरी हुआ है। रिकवरी में अगर आप सही कार्रवाई करें तो बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि आपको रिकवरी का पैसा वापस मिले। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और साथ ही साथ पीएओआर में एक बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है, उसके बारे में भी आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स अभी भी बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देख रहे हैं। सामने के आंकड़े देखिए, इन्हीं आंकड़ों से पता चलता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। चैनल सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको नहीं बोल रहा हूं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनको बोल रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के कंटेंट की ओर। सबसे पहले दोस्तों, क्या आपको कम्यूटेशन का एक्स्ट्रा पैसा मिला? पीपीओ में ऐसे चेक करें। जी हां दोस्तों, कम्यूटेशन का एक्स्ट्रा पैसा भी लागू होता है पेंशनर को। पेंशनर का कभी कभी कम्यूटेशन का अमाउंट आ जाता है, उसके बाद जो कम्यूटेशन कट रहा होता है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन पेंशनर को फिर भी पता नहीं चलता कि उनको एक्स्ट्रा पैसा भी लागू है। किस तरीके से चेक करना है, चलिए मैं आपको सीधे पीपीओ दिखा करके समझाता हूं। चलिए पीपीओ देखते हैं। दोस्तों, ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, पेंशनर जैसे पेंशन आउट हुए थे उसके कुछ दिनों बाद उनको ये पीपीओ मिला था। देखिए, ये मंगी लाल जी का पीपीओ है, जो कि 2020 के रिटायरी हैं और 17 साल उनका लेंथ ऑफ सर्विस है। सिपाही रैंक से रिटायर हुए हैं, उनको नायक का पेंशन एमएससीपी के हिसाब से मिल रहा है। और उसके बाद उनका जो पीपीओ है, इस पीपीओ में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लमसम जो एंटाइटलमेंट है, उनको ग्रेजुइटी का अमाउंट 5,10,840 दिया गया और उनको कम्यूटेशन यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन होता है, वो कम्यूटेशन होता है। कम्यूटेशन का पैसा 10,86,372 रुपए उनको दिया गया। अब ये जो 10,86,372 रुपए उनको पेमेंट किया गया, जो उनका भुगतान भी हो चुका है, जिसकी वजह से उनका हर महीने का कम्यूटेशन कट रहा है 9,931 रुपए। आप यहाँ पर डिटेल्स देखिए। अब इसके बाद दोस्तों, इन पेंशनर का जब नया पीपीओ जनरेट होता है तो उसमें कुछ खेल हो रहा है, आपको भी ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए बोलता हूं। चलिए अब इनका बाद में जब पीपीओ निकला है उसको देखते हैं। अब ये पीपीओ देखिए, ये उन्हीं पेंशनर का पीपीओ है, मंगीलाल जी का ही पीपीओ है। अब इस पीपीओ को ओआरओपी 3 लागू होने के बाद जारी किया गया। ये पीपीओ का डेट देखिए, 20 सितंबर 2024 का पीपीओ है और ओआरओपी 2 के हिसाब से उनका पेंशन नायक के हिसाब से 21,488 यहाँ कर दिया गया। अब आपने ध्यान देने वाली बात यहां पर है, ये देखिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन यानी कि कम्यूटेशन का जो अमाउंट है वो 11,43,803 रुपए हो गया, जबकि पिछला पीपीओ में आपने देखा था 10,86,372 रुपए, यानी कि 57,431 रुपए कम्यूटेशन में यहां बढ़ चुके हैं। आप देखिए, और साथ ही साथ जो उनका कम्यूटेशन पहले कट रहा था 9,931 के हिसाब से, अब उसमें भी बढ़ोतरी हो गई। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला अमाउंट देखिए, कम्यूटेड सर्विस पेंशन 10,456 हो गया। पहले 9,931 से 10,456, यानी कि 525 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। और ये जो कम्यूटेशन का अमाउंट में बढ़ोतरी हुआ है, ये देखिए, पहले 10,86,372, 11,43,803 हुआ है, जिसके बदले में उनको 57,431 रुपए का पहले भुगतान होना चाहिए था। उस भुगतान के बाद ही उनका जो भी कम्यूटेशन का बढ़ा हुआ रेट है 10,456 रुपए, 9,931 से 525 रुपए अलग से जो कटना शुरू हुआ है, वो उसके बाद ही कटना शुरू होना चाहिए था। लेकिन पेंशनर का कहना है कि जो 57,431 रुपए ये बढ़ोतरी है वो उनको मिला ही नहीं, लेकिन कम्यूटेशन का बढ़ा हुआ रेट कटना शुरू हो गया। तो आपने भी ध्यान देना है, आपका पीपीओ में कहीं कम्यूटेशन रिवाइज होके आया हो
कम्यूटेशन का अमाउंट, कटने वाला अमाउंट बढ़ गया हो, लेकिन जो रिवाइज किया गया जो मूल अमाउंट है वो आपको ना मिला हो, तो आपको भी कार्रवाई करना पड़ेगा। चलिए अगली जानकारी को और आगे बढ़ते हैं। पीएओ एलएओ में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश, क्या अब जल्दी एडजस्ट होंगे पे एंड पेंशन? दोस्तों हमने अमूमन ये पाया है कि पेंशनर्स के हों या जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनके जो क्लेम्स होते हैं, चाहे एसीपी का क्लेम हो, चाहे एमएससीपी का क्लेम हो, चाहे लगेज क्लेम हो, चाहे कुछ भी हो, एलटीसी हो, एचआरए हो, बहुत सारे क्लेम्स में डिले होता है, पीओआर से समय से भुगतान नहीं होता है। अब ऐसे ही केस से जुड़े हुए एक बहुत बड़े धांधली का पर्दाफाश हुआ है, जिसपे सीबीआई की भी एंट्री हो चुकी है, और यह खबर है पीओआर नासिक की, बहुत बड़ी खबर है। चलिए पहले रिपोर्ट देखते हैं। दोस्तों ये जो खबर आप देख पा रहे हैं ये 10 जून की खबर है, बेहद गंभीर और बेहद ही संजीदा खबर है। सीबीआई का बड़ा एक्शन, नासिक में सेना के लेखा परीक्षकों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज, जांच जारी। जी हां दोस्तों, आए दिन पेंशनर्स और जवानों से यह शिकायत सुनने को मिलती है कि उनके जो भी एंटाइटलमेंट है, जो भी एमएससीपी के क्लेम है, जो भी पे एंड अलाउंसेस के क्लेम है, लगेज क्लेम है, वो सारे के सारे डिले हो रहे हैं, उनको भुगतान नहीं हो रहा है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई एक बड़ा जो है खेल का पर्दाफाश हो रहा है। देखिए सीबीआई का भी जांच शुरू हो चुका है। सीबीआई के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक रक्षा लेखा नासिक में आर्टिलरी के कर्मियों के वेतन और भत्तों का प्रबंध करता है। सेना के कर्मियों के संबंधित विवरण वेतन एवं लेखा कार्यालय यानी कि पीएओआर के माध्यम से प्राप्त होते हैं। जांच के दौरान यह सामने आया कि नासिक में तैनात लेखा परीक्षक और सहायक लेखा अधिकारी आर्टिलरी तथा एसी नासिक के रिकॉर्ड ऑफिस में तैनात अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे। इन अधिकारियों ने सेना के जवानों से समय पर वास्तविक भुगतान जारी करने के एवज में अवैध धन की मांग की थी। देखिए बहुत बड़ा मामला है। ऐसे आए दिन जो हमारे जवान है वो शिकायत करते हैं कि उनसे जो है समय से उनके एंटाइटलमेंट उनको नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं ये खेल चल रहा है कि देरी कर दो और मजबूरन उनको पैसा देना पड़े। तो इस तरीके का खेल का अभी भांडाफोड़ हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर इस भांडाफोड़ में अगर रिकॉर्ड ऑफिस का भी कोई अगर संलग्न पाया जाता है तो उनको खिलाफ भी कठोर से कठोर जो है पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आगे आने वाले समय में सीबीआई हर पीओआर पर इस तरीके की नजर रखे, और जहां भी इस तरीके की धांधली हो रही है वहां कठोर व्यवस्था किया जाए, ताकि जो एम्प्लॉइज हैं, जो सैनिक हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े, मजबूरी उनको ना होना पड़े कि मजबूरी में आके पैसे देने पड़ जाएं। इस तरीके की सिचुएशन ना आए, इसलिए समय रहते ही कार्रवाई की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। संघर्ष कामयाब, पुराने पेंशनर्स के पेंशन बढ़ोतरी पर बड़ी कामयाबी, अब प्री 2006 को एसीपी ग्रांट करके पीपीओ निकालने शुरू। जी हां दोस्तों सैनिक पाठशाला जब तक सोशल मीडिया में नहीं था तब तक पेंशनर्स को यह भी पता नहीं था कि 2006 से पहले के पेंशनर्स को भी एसीपी लागू है। लेकिन सैनिक पाठशाला के आने के बाद पेंशनर्स सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ते गए और उनको सटीक जानकारियां मिलती गई। बहुत संघर्ष के बाद अब 2006 से पुराने पेंशनर्स को भी एसीपी लागू होके उनके पीपीओ निकलने शुरू हो गए हैं दोस्तों। जी हां, बड़ी खबर है। बहुत संघर्ष के बाद यह हुआ है, क्योंकि पुराने पार्ट ऑर्डर के साथ टाइम बार्ड सैंक्शन भी लगा के भेजना होता है, और टाइम बार्ड सैंक्शन लेना ही बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो इस वजह से 2006 से पुराने पेंशनर को अगर एसीपी मिल रहा है तो ये बड़ी खबर है, बड़ी बात है, खुशखबरी है, बल्ले बल्ले है दोस्तों। जी हां, और ये हो पाया है पेंशनर की संघर्ष की वजह से, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहने की वजह से। चलिए पहले पीपीओ दिखाता हूं आपको। दोस्तों ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं ये 10 जून को ही जारी हुआ पीपीओ है। निर्मल सिंह जी का ये पीपीओ है, जो कि 31 जनवरी 2005 के रिटायरी हैं। जी हां, यानी कि प्री 2006 के रिटायरी, पुराने रिटायरी। अब इन पेंशनर को बहुत जद्दोजहद के बाद, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहने के बाद, कई बार गाइडलाइन किए जाने के बाद अब उनको उनका हक मिल पाया, उनका पीपीओ जनरेट हो गया है। जी हां, पीपीओ कैसे जनरेट हुआ, किन चीजों को लागू करके पीपीओ जनरेट हुआ, वो पीपीओ आगे मैं आपको दिखाता हूं। चलिए ये सेकंड पेज है उनका, देखिए 10 जून 2025 को ये पीपीओ जनरेट हुआ है। और यहां पर अगर आप कोरिजेंडम डिटेल्स आप देखेंगे तो उनको आज के डेट में जो पेंशन जुलाई 2024 से मिल रहा था, ये वाला कॉलम आप देखिए, उनको मिल रहा था 20,325, यानी कि 2006 से पुराने सिपाही के हिसाब से। लेकिन अब वो पेंशन नायक का हो गया, देखिए 21,488 हो चुका है, जो कि एक नायक का पेंशन है। और उनका लेंथ ऑफ सर्विस आप यहां पर देखेंगे तो उनका लेंथ ऑफ सर्विस 16 साल 3 महीना है।
यानी कि 16.5 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से OROP 3 लागू हो जाने के बाद जो नायक का पेंशन है, अब उनका वो पेंशन फिक्स हो गया। आप यहां पर देखिए, पहले सिपाही का था, अब 10 जून के पीपीओ में ये इनका नायक का पेंशन फिक्स हो गया। और डिटेल्स नीचे अगर देखेंगे तो सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज तो जो एसीपी है उनका नो एमएससीपी था, यहां पर नायक ग्रेड का दे दिया गया। हालांकि यहाँ एमएससीपी नहीं होगा, 2006 के पहले के रिटायरी है, यहाँ एसीपी होगा। चलिए एमएससीपी लिखा हुआ है, लेकिन उनको अब देखिए नायक ग्रेड का एसीपी लागू कर दिया गया। उसी तरीके से उनका कई सारी चीजों में तब्दीलियां हो गई, बदलाव हो गई, और उनका पे लेवल 03 से 04 कर दिया गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं 03 से 04। इसी तरीके से समय समय पर उनको जो भी नायक के हिसाब से पेंशन लागू था उसका पूरा ब्यौरे के साथ ये पीपीओ जनरेट किया गया। जिस पीपीओ जनरेट होने के बाद आगे बहुत जल्द अब उनको इस पीपीओ की वजह से जो एरियर बनता है वो एरियर का भी भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ी बात है, कहीं ना कहीं खुशखबरी है, और प्री 2006 के पेंशनर्स के लिए बल्ले बल्ले वाली बात है कि सैनिक पाठशाला के सोशल मीडिया में आने के बाद पेंशनर्स को जानकारी मिलने लगी, पेंशनर्स को एसीपी के बारे में पता चलने लग गया। नहीं तो 2006 से पहले के पेंशनर्स को पता ही नहीं चलता था कि उनको भी एसीपी लागू है। सैनिक पाठशाला ने एक मुहिम शुरू की, जिस मुहिम के तहत पेंशनर्स सैनिक पाठशाला के साथ जुड़ते गए और उनको जो है उनके अभी एंटाइटलमेंट, उनके हक मिलने शुरू हो गए हैं। पीपीओ जनरेट हो चुका है। अब निर्मल सिंह जी ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप भेजा है, उसको भी सुन लीजिए। मैं निर्मल सिंह, मैं 2006 से पहले का रिटायरी हूँ। मैं सैनिक पाठशाला से जुड़ा हुआ था और मुझे एसीपी की जानकारी नहीं थी, जो मुझे अब सैनिक पाठशाला से जानकारी मिली साहब से, और मैंने साहब की गाइडलाइन से सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला और अपने बेटे की मदद से इसकी पूरी कार्रवाई किया। हमारे को पूरा संघर्ष करना पड़ा, बीच बीच में सैनिक पाठशाला से गाइडलाइन लेना पड़ा, जो साहब ने हमारे को बताते गए। आज मेरा नया एसीपी का नैकी का पीपीओ बन के आ गया है। मैं सैनिक पाठशाला को धन्यवाद। तो पुराने पेंशनर्स की हकों की आवाज उठाने के लिए, उन तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए सैनिक पाठशाला के साथ आपका जुड़ा होना बहुत जरूरी है। और अगर आपका पर्सनल प्रॉब्लम्स, आपके पेंशन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप में कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपके पास नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, और चैनल को ज्वाइन सैनिक पाठशाला चैनल से ही कीजिएगा दोस्तों। कहीं और से सैनिक पाठशाला का नंबर आपको मिलता है तो वो फ्रॉड हो सकता है। सैनिक पाठशाला चैनल को ज्वाइन कीजिए, इसी चैनल के नीचे जो ज्वाइन का बटन है उसको दबा के ज्वाइन कीजिए, और जैसे आप ज्वाइन करेंगे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा जो शुरू होता है 7767 से और आखिर में उसका नंबर है 71। तो इसके अलावा कोई नंबर आपके पास आता है तो वो सैनिक पाठशाला का नंबर नहीं है, और किसी दूसरे चैनल को ज्वाइन करके आप सैनिक पाठशाला का नंबर मत लीजिए। चैनल सैनिक पाठशाला ही आपने ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मेरे साथ आपके प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। रिकवरी किया पैसा स्पर्श ने एरियर के तौर पर वापस कर दिया, आया स्पर्श से मैसेज। जी हाँ दोस्तों, मई के महीने में बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन में से रिकवरी हुआ है। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो आप देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने एक पोलिंग की थी, यानी कि वोटिंग कराई थी, जिसमें मैंने पूछा था कि मई के महीने में कितने पेंशनर्स को, क्या आपको भी रिकवरी के साथ कम पेंशन भुगतान हुआ है, हाँ या ना में, यस या नो में जवाब देना था। जिसमें से 1000 वोट पड़े हैं, 1000 में से 20% पेंशनर का, व्यूअर्स का ये कहना है कि हाँ उनका पेंशन में से मई के महीने में रिकवरी हुआ है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है दोस्तों। अगर 1000 में से 200 पेंशनर्स ऐसा बोलते हैं तो बहुत बड़ी ये तादाद है। तो 32 लाख पेंशनर्स में से आप निकाल लीजिए हिसाब किताब, कितने ज्यादा पेंशनर्स का मई के महीने में रिकवरी हुआ है। तो रिकवरी का रीजन आपको जानना जरूरी है, क्यों रिकवरी किया गया, कौन सा अमाउंट आपको ज्यादा दिया गया था जो रिकवरी हुआ है, तो ये जानना आपको जरूरी है। इसलिए सीपी ग्राम से ग्रीवेंस जरूर डालें। और एक पेंशनर ने मुझे एक जानकारी दी है जो आपको ये दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये मैसेज दीजिए, देख लीजिए, ये स्पर्श की तरफ से आया हुआ मैसेज है। डियर सूबेदार उमेश कुमार सिंह यादव, योर बैंक अकाउंट नंबर so and so is being credited with an amount of 7345 toward lump sum payment. Pension will be credited in account on 5 जून 2025। यानी कि 5 जून 2025 को एक पेंशनर को 7345 रुपए का एरियर क्रेडिट हुआ। अब ये एरियर किस चीज का है, ये देखिए, पेंशनर है जो मुझे मैसेज किया है, उस मैसेज को आप देखिए। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मेरी पेंशन से संबंधित कम्यूटेशन सीबीपी की रिकवरी फरवरी माह में
किसी पूर्व सूचना के बगैर 7,345 की गई थी। यह राशि मेरी फरवरी माह की पेंशन स्लिप में कटौती के रूप में दर्ज की गई थी। चूंकि यह रिकवरी वसूली त्रुटिपूर्ण और अन्यायपूर्ण थी, अतः मैंने तत्क्षण इस संदर्भ में सीपी ग्राम पोर्टल के माध्यम से एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। लगभग 4 माह के बाद मेरी शिकायत पर उचित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा जांच की गई और यह पाया गया कि यह वसूली वास्तव में अनुचित थी। इसके पश्चात विभाग द्वारा यह अतिरिक्त रूप से वसूली की गई राशि मुझे लमसम एरियर के रूप में वापस मेरे खाते में पुनः जमा कर दी गई। यह उमेश यादव साहब ने कहा है। तो आप देखिए दोस्तों, अगर किसी का रिकवरी गलती से हुआ है, क्योंकि हमने देखा है स्पर्श टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी रिकवरी करता है, अगर ऐसा मसला है तो आपका वो रिकवर किया गया पैसा वापस आ सकता है। तो इसलिए आपको रिकवरी का रीजन जानना जरूरी है। रीजन मांगते हुए गलत रिकवरी है तो उसके ऊपर टिप्पणी करते हुए आपको भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस जरूर डालना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी देगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।